नमस्कार सभी को मेरी शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम द्वितीय भाषा हिंदी बाल बगीचा 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ राजा बदल गया पाठ को एनिमेशन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञान के साथ आनंद लीजिए। धन्यवाद। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर। जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ। क्या करूं इसका। यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। उसने सोचा, क्यों न यह सिक्का साधु को ही दे दूं। राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई, आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे राजा शूरसिंह है, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया। राजेश राजा के पास गया। सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। बेटा, मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा। महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश करुण स्वर में बोला। मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? राजा क्रोध में बोला। महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। अब इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, राजेश कहाँ से जा रहा था? राजेश देनगुंडा वेल्तुन्नाडु। जवाब, जंगल। दूसरा प्रश्न, राजेश को रास्ते में क्या मिला? राजेश की दारिलो एम दोरिकिंदी। जवाब, सोने का सिक्का। तीसरा प्रश्न, राजा का नाम क्या था? राजुगारी पेరు ఏంటి? जवाब, शूरसिंह। चौथा प्रश्न, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? ఈ పాఠం నుండి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? किसी भी पड़ोसी देश पर आक्रमण करके लूटना अधर्म होता है।